मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ी अच्छी लाइफ दी हुई थी और मुझे पता ही नहीं था कि ज़िंदगी कैसे जीते हैं, ये ज़िंदगी की मुश्किलात किस तरह देखी जाती हैं, इतनी टफ हो सकती है ज़िंदगी, पता ही नहीं था। कई मरतबा ऐसा होता है कि घर में खाना नहीं बनता तो बस फिर मैनेज कर लेते हैं, कभी कोई चटनी बना के, कभी कोई कुछ करके, कभी कुछ करके। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बच्चों में भी इतनी हिम्मत दी हुई है कि उनके आगे मैं कुछ भी रख दूं तो वो खा लेते हैं। कई मरतबा ऐसा भी हो जाता है कि एक सालन 3-3 4-4 दिन भी खाना पड़ जाता है। कभी तो 5 भी हो जाते हैं, कभी 1 होता है और कभी हफ्ता ऑर्डर भी नहीं आता। हफ्ता ऑर्डर नहीं आता जी। तो फिर कैसे गुजारा होता अगर हफ्ता ऑर्डर नहीं फिर आता? जिस दिन हम लोग वो मैनेज कर लेते हैं ना, जिस दिन 5 होते हैं उस दिन की वो सेफ्टी जो की होती है हम लोगों ने, अमाउंट वगैरह या जो हम लोग जैसे सर्कल चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है। एक वक्त था जब ये एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की मालिका थी और आज ये वक्त है कि इनको घर में खाना बना के ऑनलाइन सेल करना पड़ता है। क्या वजह बनी है, क्यों इस तरह के हालात हुए, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैंने शौकिया स्टार्ट किया था, तो बस ऐसे ही शौक में ही स्टार्ट किया और उसके बाद फिर सडन पता चला कि हस्बैंड को गले का कैंसर हो गया। तो 5 साल उन्होंने सरवाइव किया कैंसर के साथ साथ में, मतलब अपना बाहर कारोबार भी चलाया उन्होंने। सही। और उसके साथ मुझे सपोर्ट भी किया क्योंकि वो एक बड़ी बीमारी से लड़ रहे थे और उनको शायद आइडिया हो गया था कि पता नहीं अब मेरे पास कितना टाइम है। वो बहुत बहुत ज़्यादा दूर अंदेश थे। सही। तो बस फिर उन्होंने मेरे साथ खड़े होकर ग्रॉसरी भी की, डिलीवरियाँ भी की खुद। और फिर आखिरी साल उनके बेटा मेरा साथ जाता रहा, वो 9th में पढ़ता था तब। बस हॉस्पिटलाइज रहे काफ़ी टाइम, फिर उसके बाद जो है ना उनकी डेथ हो गई। फिर जो शौक था वो फिर ज़रूरत बन गया और ऑनलाइन काम कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर तब से पेज लेके है। अब तक जो है ना वो हाँ जी, बच्चों की कफालत हाँ के लिए जी, कर रही हैं। हाँ जी, अब मैं बच्चों की कफालत के लिए कर रही हूँ। मेरे 3 माशाल्लाह बच्चे हैं, 2 बेटियाँ और 1 बेटा। सही हो गया। तो जो आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी वो भी बीमारी की जर्दी होगी सारी? हाँ जी, वो एक तो हम लोगों ने जब वो ज़्यादा बीमार हुए तो तब सेल कर दी गाड़ी। और फिर उसके बाद उनके जाने के बाद फिर कुछ चीज़ें ऐसी मैनेज करनी थी मुझे, तो बस वो एक एक करके गाड़ियाँ सेल कर दी। और घर बैठ के तो आपको पता है कुएं भी खाली हो जाते हैं। वैसे ही है। तो फिर कुछ करना था बच्चों के लिए, बच्चों की स्टडी थी, ज़रूरियात ज़िंदगी थी, हर एक चीज़ मैनेज करनी थी, कोई और इनकम का ज़रिया नहीं था। सही। तो बस फिर अल्लाह का नाम लिया और करते चले गए। तो जो बिजनेस आप कर रही हैं, जैसे मैंने बताया कि पहले मैं शौक में कर रही थी, हाँ जी। तो उस वक्त भी कस्टमर थे या कस्टमर अभी लगना शुरू हुए? उस वक्त इतने ज़्यादा कस्टमर नहीं थे, बस शौक की बिहाफ पे फैमिली फ्रेंड्स और फ्रेंड्स वगैरह बस ऑर्डर करते थे। सही। तभी कितना अर्सा हो गया इसको शुरू हुए? जो मैंने शौकिया स्टार्ट किया था जब, उसे तो तकरीबन 10-11 साल हो गए हैं। सही। और जब फिर हस्बैंड बीमार हुए तो 2017 में वो बीमार हुए, तो उसके बाद जो 2014 में तो गला ख़राब होना उनका शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उनकी बीमारी का पता चला और फिर उसके बाद जो हम बस बीमारी के साथ लड़ते भी रहे और काम भी करते रहे। सही। जब पहली गाड़ी सेल हुई है उस वक्त आपको आइडिया था कि यार ये बीमारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है या हमने गाड़ी सेल करना पड़ गई है, हमारे पास आगे कुछ नहीं रहेगा, ये हालात बुरे और मज़ीद हो जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, ये अंदाज़ा तो नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना बड़े ज़िंदा दिल इंसान थे, बड़े ब्रेव थे। वो उनको आइडिया नहीं हुआ, है बहुत दूर अंदेश थे, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस बीमारी को मतलब काट नहीं पाऊँगा। सही। तो आखिरी सांस तक वो जो है ना बीमारी के साथ लड़े
इलाज क्यों नहीं हो सका? इलाज तो पॉसिबल है, कैंसर का पाकिस्तान में भी पॉसिबल है। असल में उनकी बीमारी दोबारा से वापस आई थी। एक मर्तबा बीमारी इलाज करके बिल्कुल ख़त्म हो गई और फिर उसके बाद बीमारी इतनी स्पीडली आई वापस कि उसको पकड़ना मुश्किल हो गया। क्या वजह क्या बनी? कुछ सिगरेट नोशी करते थे, शराब नोशी करते थे, क्या वजह वो थी? पान खाते थे। अच्छा, पान खाते थे। खाते थे। ठीक हो गया। एक वक्त था आप ट्रांसपोर्ट कंपनी की मालिक थी, लाखों में महाना आता था घर में, ठीक है। आज आपको बिजनेस करना पड़ता है, अपना काम करना पड़ता है, घर में ज़ाहिर फाके भी होते होंगे, वो वक्त याद आता है? बिल्कुल आता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि घर में खाना नहीं बनता, तो बस फिर मैनेज कर लेते हैं, कभी कोई चटनी बना के, कभी कोई कुछ करके, कभी कुछ करके। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बच्चों में भी इतनी हिम्मत दी हुई है कि उनके आगे मैं कुछ भी रख दूं तो वो खा लेते हैं। कई मर्तबा ऐसा भी हो जाता है कि एक सालन 3-3 4-4 दिन भी खाना पड़ जाता है, और कई मर्तबा ऐसा भी हो जाता है कि चटनी के साथ भी रोटी खानी पड़ जाती है। कभी सोचा था ऐसा वक्त आएगा? नहीं, कभी भी नहीं। मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ी अच्छी लाइफ दी हुई थी और मुझे पता ही नहीं था कि ज़िंदगी कैसे जीते हैं, ये ज़िंदगी की मुश्किलात किस तरह देखी जाती हैं, इतनी टफ हो सकती है ज़िंदगी, पता ही नहीं था। सही हो गया। चलें, थोड़ा सा इमोशनल हो गई हैं, बिजनेस की तरफ आते हैं। बताइएगा कि क्या बिजनेस है, तरीकाकार क्या है इसका, और इसमें डिशेस कौन कौन सी होती हैं? मैं ऑल फूड के ऊपर काम करती हूँ, जिसमें फ्रेश फूड भी होता है, चाइनीज़ भी होता है, फ्रोज़न भी होता है, डेज़र्ट्स भी होती हैं, केक भी होते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ ये होता है कि मैं ऑर्डर 1-2 दिन पहले बुक करती हूँ। वो सही। इसलिए कि मैंने अकेले इसको मैनेज करना होता है और मेरे बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी भी अपनी पढ़ाई है, तो उन्होंने जो मेरे साथ काम करना होता है वो सारा उनका शेड्यूल और अपना टाइम टेबल देख के तो फिर मैं पहले ऑर्डर बुक करती हूँ और फिर खाना तैयार करती हूँ, और जो टाइम कस्टमर के साथ किया होता है फिक्स, वो फिर उस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर कर देती 2 हूँ। दिन पहले ऑर्डर कैसे आते हैं? खाने का ऑर्डर तो मतलब आधे घंटे पहले या पौने घंटे पहले होता है? नहीं, उसमें ऐसा होता है कि मेरे कस्टमर्स को पता है कि मैं सिंगल वुमेन हूँ और कोऑपरेटिव हैं मेरे कस्टमर काफ़ी माशाल्लाह। तो उसमें उनको पता है कि क्योंकि काफ़ी टाइम से जानते हैं वो मुझे, जब मेरे हस्बैंड बीमार थे तब से जानते मेरे कस्टमर सही। मुझे, तो उनको पता है कि मैंने किस तरह मैनेज करना है, वो यूज़ टू हो गए हुए हैं। सही। तो वो फिर मुझे पहले ऑर्डर बुक करवा देते हैं कि आप ही मतलब जैसे आज डेट है, या किसी के मेहमान वगैरह आने हो तो हाँ आपको पहले जी, बताएं कल हमारे हाँ मेहमान जी, आ रहे हैं, बिल्कुल, तो इतना खाना हमें चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी। ठीक हो गया, तो ऑन द स्पॉट भी मिल जाता है? ऑन द स्पॉट मैंने बना के रखा नहीं होता, वो उसकी वजह ये है कि मैं फ्रेश फूड के ऊपर ही मेरा बेसिक है काम का। सही। तो उसमें ये है कि हाइजीन और जो फ्रेशनेस है ना, वो फ्रेश के ऊपर ही बेस्ट आती है। ठीक मैं हो गया। फ्रोज़न भी अगर बनाती हूँ तो मैंने 10-10 दर्जन भी अगर किसी कस्टमर को भेजना है, मैंने फ्रेश बना के भेजना है। सही हो गया। तो ये हमारे पास सामने जो इस वक्त डब्बे मौजूद हैं, हाँ जी। ये फ्रीज हैं, ये फ्रेश है सारे? नहीं, ये फ्रेश हैं, ये मैं अभी क्योंकि इनका अभी ऑर्डर तैयार हो रहा है अच्छा, हो रहा है अभी ऑर्डर? कस्टमर्स का, हाँ जी। तो ठीक है। वो चीज़ें जैसे जैसे तैयार हो रही हैं वो मैं फ्रिज में रखती हूँ, फ्रीज़र में नहीं। तो जब कंप्लीट हो जाता है फिर मैं डिलीवर कर एक दिन में कितने ऑर्डर आ जाते हैं? एक दिन में कभी तो 5 भी हो जाते हैं, कभी 1 होता है, और कभी हफ्ता ऑर्डर भी नहीं आता। हफ्ता हफ्ता ऑर्डर नहीं आता? जी। तो फिर कैसे गुजारा होता है अगर हफ्ता हफ्ता ऑर्डर नहीं फिर आता? जिस दिन हम लोग वो मैनेज कर लेते हैं ना, जिस दिन 5 होते हैं उस दिन की वो सेफ्टी जो की होती है हम लोगों ने, अमाउंट वगैरह या जो हम लोग जैसे सर्कल चला रहे हैं, तो बस फिर उसको सेव करते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास कौन कौन सी डिशेज होती हैं? मेरे पास ऑल फूड अवेलेबल होता है जो कि बनाती मैं कस्टमाइज़ हूँ। ठीक है। मेरे पास फ्रोज़न फूड, फ्रेश फूड, डेज़र्ट्स और केक वगैरह का कस्टमाइज़ेशन उनकी अलग से होती है। इसमें तो बहुत सारी वैरायटी आ जाती है कि कौन कौन सी बिल्कुल, वैरायटी है? बिल्कुल। इसमें फ्रोज़न फूड में काफ़ी वैराइटीज़ है, जैसे स्प्रिंग रोल हो गए, तिक्का रोल हो गए, मलाई बोटी रोल हो गए। समोसा में भी काफ़ी वैराइटी है, 5-6 तरह के समोसे भी बनते हैं, चिकन चीज़ बॉल हैं, शामी कबाब हैं, चिकन चिकन की आइटम्स भी हैं, बीफ की आइटम्स भी हैं। ठीक है। और देसी में? देसी में भी इसी तरह मैं मेरी बेसिक खाने की यही है कि मैं कस्टमाइजेशन के ऊपर ना ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि कस्टमर कि जो भी डिमांड करेगा हाँ वो बना जी, देंगे। हाँ जी, बिल्कुल। उसमें ये होता है कि स्पाइसेस भी कस्टमर के हिसाब से ही मैं डालती हूँ। किसी ने
कम स्पाइसेस के साथ बनवाना होता है, किसी ने ज़्यादा स्पाइसेस के साथ, कोई पेशेंट होता है ऑयल फ्री बनाना है, किसी ने ऑलिव ऑयल में बनवाना है, सही। किसी ने नमक कम डलवाना है, तो कस्टमाइजेशन करनी पड़ती कोई है। एक वजह बताएं कि लोग दूसरों को छोड़ के आपको ऑर्डर करें। उसमें यही है कि मैं अल्लाह का नाम लेकर शुरू करती हूँ खाना, और नहीं, ईमानदारी के साथ। लोगों को इस बात से मतलब नहीं कि आप अल्लाह का नाम लेके शुरू हम्म, करती हैं, वैसे ही शुरू करती हैं। ठीक है। खाने की कोई खास बात बताएं कि जो लोग मजबूर हो जाएंगे, यार ये इनसे ही ऑर्डर करना है हमें। उसमें ये है कि मैं मेरे खाने की बेसिक है फ्रेश फूड, तो ठीक है। उसी वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो मेरे से ऑर्डर करना पसंद करते हैं। एक बंदा फ्रेश है, उसने अभी आपको ऑर्डर नहीं किया, आपका टेस्ट नहीं किया है, जी, तो वो किस तरह से मुतमईन होगा? वो पिक्चर से मुतमईन हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फीडबैक है आपका? फीडबैक से भी, रिव्यूज़ से भी अल्हम्दुलिल्लाह, पेज के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। फीडबैक जो आता है वो मैं स्क्रीनशॉट वगैरह लगाती हूँ पेज के ऊपर। ठीक हो गया। कोई ऐसी आइटम है आपकी जो आप कहती हैं मेरी बहुत ही फेमस आइटम है? उसमें पंजीरी, पिनिया, जो कि आउट ऑफ सिटीज़ और कंट्रीज़ में माशाल्लाह काफ़ी डिलीवर्स किए हैं हम लोगों ने वो। पंजीरी, हाँ जी, पंजीरी। जो सर्दियों में खास तौर पे खाई जाती है। सर्दियों की सौगात है, हाँ जी। ठीक है, उसमें तो वो देसी घी का बड़ा वो ना वो होता है, वो तो मिलता ही नहीं है देसी घी आजकल। जी, पहले तो जब काम का इतना नहीं था, काम कम था, तो तब मैं अपने हाथ से बना हुआ घर का देसी घी इस्तेमाल करती थी, और सही। अब ऐसा है कि ज़ाहिर है इतनी चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं, तो मैं होममेड ही ढूँढ के, तो फिर होममेड देसी घी मँगवा के वो इस्तेमाल करती हूँ। सही हो गया। अच्छा, अभी चंद दिन में रमज़ान शुरू होने वाला है, जी। तो ज़ाहिर है लोग घरों में अफ्तारियाँ भी करवाते हैं, दावतें करते हैं, तो उसके लिए भी आपको ऑर्डर दिया जा सकता है कि आप हमारे लिए स्प्रिंग रोल या समोसे या कुछ इस तरह की चीज़ें बना दें। जी, ये जो आप बॉक्स पैक देख रहे हैं, ये रमज़ान ही की तैयारी है। फ्रोज़न जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं माशाल्लाह, वो मुझे पहले ही, उनको पता है कि ये इन्होंने किस तरीके से काम करना है, उनको पता होता है। सही। तो वो 2-2 हफ़्ते पहले, 1 हफ़्ता पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले इस तरह बुकिंग करवा देते हैं, और अपना ऑर्डर लिखवा के फिर भूल जाते हैं, और बाकी ज़िम्मेदारी मेरी होती है कि मैंने उनको किस टाइम पे डिलीवर करना है। कभी बस। ऐसा हुआ किसी ने ऑर्डर दे दिया और बाद में कैंसिल कर दिया हो? बिल्कुल ऐसा होता है। कुछ लोग, मुझे 11 साल हो गए हैं तकरीबन काम करते हुए, और इसमें मेरे तकरीबन 4 ऑर्डर जो हैं ना वो कैंसिल हुए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब रिसीव करते हैं। ये- ये स्प्रिंग रोल्स जो हैं मेरी कुज़ीन की स्पेशलिटी है, और मेरे पास काफ़ी वैरायटी होती है। टिक्का रोल भी होते हैं, स्प्रिंग रोल्स भी होते हैं, चिकन समोसा, बारबेक्यू समोसा, फिर मलाई बोटी समोसा, आलू समोसा, मतलब जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो। कुछ भी ऑर्डर कर हाँ सकते जी, हैं, बिल्कुल, हर चीज़ बना लेती हैं। हर चीज़ बना लेती हूँ। ठीक हो गया। तो ऑर्डर करने का तरीका कार क्या है? ऑर्डर करने का तरीकाकार ये है कि मेरे पेज के ऊपर से लोग मुझे अप्रोच करते हैं, ठीक है। और वहाँ से नंबर से व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, और ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं बुक, और उसी के थ्रू ही फिर ऑर्डर करते हैं। 1-2 दिन पहले उन्होंने ऑर्डर बुक करना होता है। कोई कभी ऐसी कॉल आई कि आपको कॉल आई हो कि मैंने बारात आ रही है हमारी, तो 2-4 देगे चाहिए हमें? बारात तो नहीं, मेहंदी के इवेंट मैंने 2-3 किए हुए हैं, उसमें मतंजन वगैरह चाहिए थी कस्टमर को, तो वो मैंने बना के भेजे पूरी थे फिर। देग? हाँ जी। वाह। देग एक ईद पे भी मैंने इसी तरह काम किया था, तो अर्जेंट नोटिस पे उनका था, तो उनको भी इसकी बिरयानी की देग बनाकर भेजी थी मैंने। इस तरह आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल वैसे लोग जो है ना वो बड़ी ईद के ऊपर, हाँ बकरा जी, ईद के ऊपर जो है ना हाँ वो जी, पूरी पूरी रान भी रोस्ट करवाने के लिए आ हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी, वो भी मैंने किया है। अच्छा, हाँ जी। क्या बात। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू मुलाजा की है, थोड़ी सी स्टोरी इनकी जानने की कोशिश की हमने, वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो गई, तो हमने वहीं पे ब्रेक लगा दी, बिज़नेस की तरफ आ गए। मेन जो पर्पस है इस वीडियो का वो ये है कि ये बहन घर पे बैठ के अपने बच्चों के लिए हक लाल की रोज़ी इज़्ज़त के साथ कमाने के लिए घर में बैठ के ये बिज़नेस करती हैं। ऑनलाइन आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं, खाने का किसी भी किस्म का खाना आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं, केक वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं, फ्रोज़न फूड ऑर्डर कर सकते हैं, और फ्रेश फूड कुछ भी आप ऑर्डर करेंगे तो आपको ये बना के भेज देंगी। इनका नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनको इसी नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।